कहा जा रहा है कि असद के पास जितनी दौलत है कई देशों की जीडीपी भी उतनी नहीं है। असद के परिवार के पास 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत है। अकेले असद के पास 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है। उसके खजाने में 200 टन से ज्यादा सोना बताया जा रहा है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद की ये घोषित संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास और कितनी दौलत होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। असद की दौलत का साम्राज्य सीरिया के अलावा यूरोप और एशिया के कई दूसरे देशों में भी फैला है। अब सवाल कि असद की अकूत संपत्ति का होगा क्या और उसके दावेदार कौन कौन होंगे? आखिर किसे मिलेगी असद के खजाने की चाबी? सीरिया के जिस महल में लूटपाट की तस्वीरों को दुनिया ने देखा, वो महल कुछ दिन पहले तक दुनिया में अपनी शान शौकत और रसूख के लिए जाना जाता था। असद के इसी महल में एक दौर में दुनिया के बड़े बड़े लीडर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते थे। और असद के साथ उनकी मुलाकातें होती थी। तब असद सीरिया के राष्ट्रपति होते थे। सीरिया में हालात बदले तो असद के महल की हालत भी बदल गई। और तस्वीरें असद के इस महल में बागी लोगों ने जब लूटपाट शुरू की तो उन्होंने यही सोचा कि असद के पास बेशुमार दौलत, कुबेर का खजाना था और वो खजाना इन लोगों के हाथ लग जाएगा। दरअसल तख्ता पलट से पहले पूरे सीरिया में बशर के परिवार, उनके रसूख और उनकी दौलत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहती थी। बशर की अकूत दौलत को लेकर कई तरह की कहानियां पूरे सीरिया में मशहूर थी। कहा जाता था कि दौलत के मामले में दुनिया के बड़े बड़े लोग असद और उनके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर असद के पास कुल कितनी संपत्ति थी, जिसे लेकर अब नया किस्सा शुरू हो गया। तो चलिए आपको असद की दौलत के बारे में बता देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद के परिवार की संपत्ति 120 बिलियन डॉलर है, यानी 10 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। यह संपत्ति कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। बशर की कुल संपत्ति सीरिया के 7 साल के बजट के बराबर है, यानी सीरियाई अर्थव्यवस्था का 60 से 75% हिस्सा असद की संपत्ति है। असद और उनका परिवार 200 टन सोने का भी मालिक है। यह तो घोषित संपत्ति है। अघोषित तौर पर असद परिवार की संपत्ति कितनी होगी और कहां-कहां होगी, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है। इसके अलावा भी असद और उनके परिवार के पास ढेर सारी ऐसी संपत्ति हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सवाल है कि अब असद की इस अथाह संपत्ति का क्या होगा? यह संपत्ति किसे मिलेगी? हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, तख्त उलट जाते हैं, सत्ता बदल जाती है, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की कहानियां खत्म नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी है कभी सीरिया के शासक रहे बशर अल असद की। सीरिया में तख्ता पलट के बाद असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। असद के परिवार ने सीरिया पर 50 साल से ज्यादा समय तक हुकूमत की। पिछले कई सालों से असद सरकार के खिलाफ विद्रोह चल रहा था। 8 दिसंबर को सीरिया के विद्रोही गुटों ने असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब दुनिया में असद और उनके परिवार की अकूत दौलत को लेकर चर्चा हो रही है। सवाल है कि अब असद की बेशुमार दौलत का दावेदार कौन है? असद ने 24 साल तक सीरिया पर राज किया। इससे पहले उनके पिता भी 30 साल तक राष्ट्रपति रहे। असद सीरिया में लग्जरी लाइफ जीते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद की लग्जरी गाड़ियों के गैराज में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां थी। उनके पास रोल्स रॉयस फैंटम, एस्टन मार्टिन DB7, फरारी F40, फरारी F430, मर्सिडीज बेंज SLS AMG और ऑडी R8 शामिल है। इसके अलावा 15 से ज्यादा मर्सिडीज बेंज कूप और कई BMW भी शामिल है। असद के पास लग्जरी कारों का बहुत बड़ा खजाना रहा है, जिसमें कन्वर्टेबल से लेकर स्पोर्ट्स कार और ऑफ रोड कारें भी शामिल हैं। सीरिया में लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति असद
देश छोड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब उन्होंने अपने परिवार के साथ रूस में राजनीतिक शरण ले रखी है। मॉस्को में वो किसी सुरक्षित जगह पर ठहरे हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि असद अपने साथ कई किलोग्राम सोना लेकर रूस गए हैं। हालांकि असद परिवार पहले भी मॉस्को आता जाता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद परिवार के पास रूस में भी अरबों डॉलर की संपत्ति है। असद परिवार के मॉस्को में कम से कम 20 लग्जरी अपार्टमेंट हैं, जिनकी कीमत 340 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मॉस्को के अलावा लंदन और दुबई में भी उनके आलीशान घर हैं। असद ने काफी पैसा रियल एस्टेट में लगाया है। मॉस्को, लंदन और दुबई के अलावा कई देशों में असद परिवार के बैंक खाते हैं। सीरिया के लोग भले ही दाने दाने के लिए मोहताज रहे हों, लेकिन कहा जाता है कि राष्ट्रपति असद की शानो शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल में कभी कोई कमी नहीं आई। असद का परिवार सीरिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवार माना जाता रहा है। कहा जाता है कि असद ने सत्ता में रहते हुए बेशुमार दौलत इकट्ठी की। जब सीरिया की जनता भूखों मर रही थी, तब वहां का राष्ट्रपति अपना खजाना भर रहा था। यह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि असद परिवार की जितनी संपत्ति है, उतनी कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। माना जाता है कि असद परिवार की ज्यादातर संपत्ति ऑफशोर खातों, रियल एस्टेट होल्डिंग्स और शेल कंपनियों में है। लेकिन यह इतनी ज्यादा है कि कई देशों की जीडीपी भी उससे कम है। जहां असद के परिवार के पास 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, वहीं केनिया की जीडीपी सिर्फ 104.00 बिलियन डॉलर है। वेनेजुएला की जीडीपी भी 102.33 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा अंगोला की जीडीपी 92.12 बिलियन डॉलर है। तंजानिया 79.61 बिलियन डॉलर, घाना 75.24 बिलियन डॉलर, युगांडा 56.31 बिलियन डॉलर, बोलिविया 49.33 बिलियन डॉलर और जमैका की जीडीपी महज 20.10 बिलियन डॉलर है। लेकिन अब सवाल है कि जिस शख्स के पास कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा संपत्ति है, उस संपत्ति के कितने दावेदार हैं और वो संपत्ति किसे मिल सकती है? असद के परिवार की 10 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का आगे क्या होगा? इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि असद के परिवार की जो संपत्ति रूस में है, उस पर रूस सरकार नियंत्रण रख सकती है और असद अपने परिवार के साथ तब तक रूस में ही रहेंगे जब तक सीरिया में उनके अनुकूल हालात नहीं बनते। यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों में मौजूद असद की संपत्तियों को पश्चिमी देश जरूरत पड़ने पर जब्त भी कर सकते हैं। उनकी संपत्ति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी एक्शन लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि असद की पूरी दौलत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि रूस के साथ उनके राजनीतिक संबंध कितने समय तक बरकरार रहेंगे। आपको याद दिला दें कि लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बारे में माना जाता था कि उनके पास अकूत दौलत थी। अपनी हत्या से पहले दुनिया के कई बैंक खातों, रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट निवेशों में गद्दाफी के 200 बिलियन डॉलर से अधिक की रकम थी। गद्दाफी ने लीबिया में तख्तापलट से पहले ही भारी नकदी और सोने को कई जगहों पर छिपा दिया था। इसी तरह इराक में पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन तथा उनके प्रशासन के 4000 से अधिक अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए गए थे। 2003 में सद्दाम के शासन के अंत होने के बाद पूर्व तानाशाह और उनके सहयोगियों की संपत्ति इराक के सैन्य बलों और मिलिशिया ने जब्त कर ली थी। सद्दाम हुसैन के पास अकूत दौलत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।